बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज बात कर लेते हैं कुछ घरेलू चाय और मुख्तलिफ मशरूबात के हवाले से जो कि सदियों से सेहत के लिए इस्तेमाल होते आए हैं। हर चाय, कहवा या जड़ी बूटी ना सिर्फ जायके में लज्जत देती है बल्कि हमारे बॉडी और ब्रेन पर भी गहरे असरात मुरतब करती है। हकीमी नुस्खों के मुताबिक सही चाय और हर्बल मशरूबात का रोज़ाना इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाता है, हमारी डाइजेशन भी बेहतर बनाता है और जिस्मानी तवानाई को भी बढ़ाता है और कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये मददगार भी साबित होता है। और आज हम जानेंगे कि कौन से घरेलू मशरूबात वाकई सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम मुजम्मिल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह ठीक का हैं? शुक्र। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हार्ट अटैक्स आजकल काफ़ी कॉमन हो गए हैं, स्पेशली जो नौजवान लोग हैं उसकी इसमें तादाद बहुत ज़्यादा है, तो कौन सी ऐसी घरेलू चाय है जो दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है? एक तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे इस मुआशरे में हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारा मुस्तकबिल हैं, वो इस तरह की ख़तरनाक बीमारी का शिकार होते चले जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इनके असबाब पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि नौजवान जो है वो इनसे बच सकें कि वो क्यों इस वक्त जो है वो दिल के अमराज में जो है वो मुब्तला होते जा रहे हैं। शॉर्ट में कर देता हूँ, साथ फिर मैं कोई चाय साथ बता देता हूँ या कोई जो भी कहवा है इसके लिए मुनासिब अर्ज कर देता हूँ। हमारे नौजवान जो है ना, वो सबसे बड़ी एक गलती ये कर रहे हैं कि वो अपनी रात की नींद ख़त्म करते चले जा रहे हैं। जो रात की नींद है ना, जिसने दिमाग और दिल को सुकून देना है, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे है। दूसरा, उनका जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, जो नाश्ता होता है, वो अपनी ज़रूरत के तहत नहीं वो ले रहे हैं जितनी उसकी डिमांड है, जो उनकी बुनियादी ज़रूरत है। जहाँ से मतलब उनकी एक तो सुबह हो रही है 12 से 3 बजे के दौरान, और दूसरा जब 12 से 3 बजे वो उठते हैं तो हमारे मुआशरे में एक कंसेप्ट बन चुका हुआ है जो कि बड़ा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका हुआ है। उठते ही बेड टी लेने के आदी हो गए हैं बहुत ज़्यादा लोग। ऐसे ही है। ये जो खाली पेट जो है वो चाय का इस्तेमाल होता है, ये बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म में जो भी मैदे के अंदर निज़ाम के अफ़ाल होते हैं, ये उनको कमज़ोर कर रहा होता है, बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर रहा होता है। ये मुझे बिल्कुल भी बताने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है, हर बंदे को पता है कि चाय के अंदर कैफ़ीन होती है और कैफ़ीन एक ऐसे नशे के तौर पर इस्तेमाल करवाई जाती है। और चाय की जो ज़रूरत है वो जिस तरह से इसके फ़वाइद थे हम उस तरह से नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका बजाय फ़ायदा होने के नुकसान की शक्ल में हमारे नौजवान पर उनके मुज़र असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे होते हैं। रात की नींद का ना पूरा होना, सुबह सुबह खाली पेट चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा मुरगन अज़िया में सिर्फ मसालाजात बहुत ज़्यादा तेज़ इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ी एक वजह बनती चली जा रही है। दूसरा, हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई नेगेटिविटी जो हमारी पॉजिटिविटी पोजीशन को ख़त्म करती जा रही, दिमागी प्रेशर, ज़हनी दबाव और जिस्म के अंदर ग़िज़ाई तौर पर इतदाल ना रहना, ये नौजवानों की सेहत पर असरअंदाज हो रहे हैं और उसकी वजह से उन पर दिल के जो बहुत सारे मामलात हैं वो पैदा होते चले जा रहे हैं। अब ये देखें, ये है एक चाय, ये इस चाय से आप वाकिफ़ हैं। ये चाय अक्सर घरों में पी जाती है, पत्ती है, ये तो पत्ती है। ये जब ख़रीदी जाती है और कभी नहीं ये चीज़ नोट की जाती कि क्या इसको रंग तो नहीं दिया गया है, क्या इसको आर्टिफिशली तैयार तो नहीं किया गया है, क्या कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं है जिनका रंग बदल के इनको चाय बना दिया गया है। और सारा दिन धड़ाधड़ ये चाय जो होती है एक ही बर्तन में पक पक के, और हम कहते हैं कि ये जितनी ज़्यादा पकती है ये उतनी ज़्यादा फ़ायदा होती है, उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। लेकिन ये जितनी ज़्यादा पक जाएगी उतने इसके जहरीले असरात बढ़ते चले जाएंगे। ये भी एक वजह बन रही है हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा ख़राबी की। मैंने किसी जगह पे कहा तो लोग कहने लगे कि असी तो अरसा तो पी रहे हैं, सानू तो कभी कुछ नहीं होया। तो फिर ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता जब कभी कोई ऐसी बीमारी तकलीफ़ दे और बड़ी शिद्दत के साथ आती है तो फिर वो देखी नहीं जाती है, उसमें फिर काफ़ी सारे मसाइल बढ़ चुके होते हैं। एक ये चाय है, शायद आपने पहले देखी हो, ये भी चाय है, वो वाली चाय अमूमी तौर पर है लेकिन ये भी चाय है। आपने सब्ज़ चाय का नाम सुना होगा, लेकिन ये चाय है, आप इसकी अभी से खुशबू ले सकते हैं। ये काफ़ी अरसे से खुश्क पड़ी हुई है लेकिन इसकी अभी भी खुशबू कायम है, अभी भी ताज़गी इसकी कायम है, लेकिन इस चाय में खुशबू भी कम है, ताज़गी भी नहीं। तो ये वाली जो सब्ज़ चाय है, अगर हम ये सब्ज़ चाय इस चाय की जगह पर अपने घर में इसकी जगह दे दें,
ये वाली हमारे दिल को भी मजबूत करेगी, हमारे दिमाग को भी मजबूत करेगी, हमारे मैदे के मसाइल को भी बेहतर करेगी और पट्ठों को भी मजबूत करेगी। और जो लोग बहुत ज़्यादा पेट बढ़ने के मसाइल में मुब्तला हो चुके हैं, ये वाली चाय उनका पेट भी कम कर देगी। अच्छा, तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका, चाहे ये हो या ये हो, कोई भी चाय जो हो, ख़वातीन वैसे बेहतर जानती हैं चाय का तरीका क्या होता है और वो घर में बड़े तरीक़ाकार से वो बनाती हैं। चाय बनती पहले कैसी थी? वैसे सारे लोग हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे टेबल पे जो चाय आती है ये असल में क्या होता है? ये होता है दूध का एक कप और उसमें पत्ती, लेकिन हम इसको चाय कहते हैं, हालांकि ये दूध पत्ती होती है, क्योंकि इसमें चाय इतनी सी होती है, दूध इतना ज़्यादा होता है। तो जिसकी ज़्यादा मिकदार होती है, नाम तो उसका होना चाहिए ना, दूध ज़्यादा है। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय पैदा करने वाला मुल्क चीन है, उसके बाद जो है वो भारत है, उसके बाद जो है वो कीनिया, बतदरीज उनके नंबर आ रहे हैं। पूरे चाइना में अगर आप देखें चाय किस तरह से पी जाती है, तो वो सबको गूगल करके भी पता लग जाएगा, वो रिसर्च करके देख सकते हैं। वहाँ पे दूध इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसमें। हमारा ये जो एशियाई खिता है, इसमें चाय की सिर्फ कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए हमने इसमें दूध की मिलावट करना शुरू की ताकि हमारे लिए आसानी हो। लेकिन वो ऐसी मिलावट हमारे लत के तौर पर लग गई, क्योंकि इसमें कैफ़ीन की ज़्यादती थी। वो जैसे जैसे हमने अपने इस्तेमाल में रखी तो वो हमें एक नशे के तौर पर लग गई। तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं, मेरी थकावट ख़त्म नहीं होती जब तक मैं चाय ना पी लूँ, मुझे सुकून नहीं आता जब तक चाय ना पी लूँ, मेरी नज़र पर थक जाती है चाय। वो असल में एडिक्शन हो रही होती, उसको तलब हो रही होती है, वो उसका फ़ायदा नहीं ले रहे होते हैं। इसका बनाने का असल तरीकाकार जो है वो तिब्बी नुक्ता नज़र से वो ये है कि आप एक पानी लें, उबलता हुआ पानी, उसको उबालें। पहले पानी को उबालें, जब वो 2-3 मरतबा पानी उबल जाए तो फिर जितनी मतलूबा चाय आपने लेनी है, अगर आप 2 कप लेना चाहते हैं तो उसकी ये मिकदार है, यानी चम्मच का चौथा हिस्सा, बड़ा चम्मच जो है वो उसका चौथा हिस्सा। आप 1.5 कप पानी जो है वो उसको उबालें और उबलते हुए पानी में इसको डाल दें और इसको डालें। सिर्फ उसके बाद एक उबाला आए तो उसके बाद इसको उतार दें, नीचे से जो आप आग है उसको बंद कर दें। फिर ये हल्की आंच पे जो है वो जितनी जितनी उसकी है वो उस हिसाब से पकती रहेगी। फिर अगर आप चाहें कि इसमें दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा दूध डाल के इसको गर्म कर लें और ये वाली चाय पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। ऑल राइट। और यही तरीका ब्लैक टी का भी है, इसी को भी इसी तरह से पकाना है। हम इस चाय की, अब लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, सत्यानाश कर देते हैं, पका पका के स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ज़्यादा। कर करके। और ये चाय जो है ना वो अक्सर ड्राइवर हजरात में मशहूर होती है। बिल्कुल, ट्रकों वाली चाय। क्यों मशहूर होती है भला? क्योंकि उन्होंने रात जागना होता है, उन्होंने लंबी ड्राइविंग करनी होती है, तो ये वाली चाय नींद नहीं आने देती है, क्योंकि उसके अंदर जो एक मवाद है वो दिमाग को खुश्क कर देता है। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा लें कि जो एक रात जागते हैं उनको तेज़ पत्ती वाली चाय की ज़रूरत होती है, और जो आप अरसा दराज से तेज़ पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी दिमाग की नसों को कितना कमज़ोर कर रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा कसरत से चाय इस्तेमाल करने वाले लोग मिजाजन तलख होते हैं, तेज़ होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब उनको चाय नहीं मिलती है तो वो तेज़ी की तरफ चले जाते हैं। तो ये इसके असरात हो रहे होते हैं। ये बहुत सारी कुदरत की ऐसी चीज़ें हैं, हम आज शेयर करेंगे कि आप चाय के नेमुल बदल के तौर पर घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा भी दे सकती हैं और बीमारियों से। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं, जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट घरेलू टी कौन सी होगी? उनके लिए बेहतर ये है कि अपने मैदे पे तरस खाएं थोड़ा सा। नहीं, अगर वो डाइट भी कर रहे हैं फिर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप डाइट किसको कहते हैं? हेल्दी खाने को आजकल डाइट कहते हैं। आजकल डाइट खाना छोड़ के महदूद खुराक को कह दिया गया है। हम डाइट के चक्कर में अपनी जिस्म की बुनियादी ज़रूरियात को ख़त्म कर रहे होते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए, ख़वातीन ज़्यादातर ऐसी आई कि वो 1.5 माह से डाइट कर रही होती हैं तो उनकी चेहरे की रौनक ही उतर चुकी होती है, जो फ्रेशनेस होती है वही ख़त्म हो चुकी होती है। पेट कम करना है या वज़न कम करना है तो पहले आप पेट और वज़न को बढ़ाने वाली चीज़ों से परहेज़ करें। मिठाई कम खाएं, चिकनाई कम खाएं और खटाई कम खाएं। ये मेरी इख्तराह है। ये 3 चीज़ें छोड़ दें, मोटापा आपसे ख़त्म हो जाएगा। मिठाई, चिकनाई और खटाई, ये 3 चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। खाना अगर आपका 3 वक्त है 2 वक्त कर दें, 2 वक्त है 1 वक्त कर दें, 2 रोटी की भूख है 1 रोटी कर दें, लेकिन बॉडी की ज़रूरत पूरी होने दें। मैंने बहुत सारे मरीज़ देखे, वो पिछले 15-20 दिन, महीने से खाना बिल्कुल नहीं खा रहे, पेट खाली रखी जा रहे हैं।
तो खाली पेट भी फिर जिस्म में हवा बनना शुरू हो जाती है। तो जब वो गैस बन जाती है, ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, तो फिर वो बजाय मोटापा कम करने के गैस को ठीक करने के नुस्खे की तरफ दौड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही